वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी सी रेसिपी। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बोंग पाई की रेसिपी। हमारे लाहौर के बहुत ही फेमस बोंग पाई हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मटन के पाई लिए हैं, 2 मैंने पाई ले लिए हैं, साथ में एक मैंने जो है वो बोंग ली है, रान कहते हैं जिसको, उसके मैंने पीस कर लिए हैं। पाई के भी आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े किसी भी तरह के पीस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज लिया है मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, 2 छोटे और 2 बड़े हैं। और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं और 1 गंडी मैंने छील ली है लहसुन की, और साथ में एक टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का। तो अब चलिए इसको डालते हैं सारी चीज़ों को प्रेशर में, और साथ ही साथ मैं आपके साथ मसाले भी शेयर करती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। मैंने सबसे पहले एक प्रेशर ले लिया है, प्रेशर लिया और इसमें डाल दूँगी मैं सारे के साथ बोंग और साथ में पाई वगैरह मैंने डाल दी हैं। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज वगैरह लिए थे, प्याज को मैंने बड़ा बड़ा कटिंग कर लिया है, और उसके बाद उसके अलावा जो टमाटर है वो भी साबुत है, लहसुन जो है वो भी साबुत है, अदरक को मैंने पीस लिया है। बाकी हरी मिर्च वगैरह इसमें ऐसे ही जाएंगी क्योंकि ये काफ़ी देर प्रेशर लगेगा हमारा, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। तो ये तो होगी हमारे सब्जियां इसमें जो डलनी थी, प्याज वगैरह डलना था। अब हम इसमें शेयर करेंगे मैं आपके साथ इसमें खड़े मसाले कौन कौन से जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 बादियन का फूल डालूँगी मैं, एक मैं इसमें बड़ी इलायची डाल दूँगी, एक ही मैं इसमें डालूँगी छोटी इलायची, और एक हाफ़ टुकड़ा जो है 1/2 इंच का तकरीबन टुकड़ा डालेंगे हम दालचीनी का, और उसके साथ साथ मैं एक डाल दूँगी फूल इसका जवतरी का, छोटा सा फूल है, बहुत बड़ा नहीं है। और उसके साथ साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 जो है हमें सिर्फ लौंग डालनी है। और ये सारी चीज़ें जब हमारे पाए जो है इनको भूनेंगे तो ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे इसमें से। तो ये तो गाइस हो गए हमारे खड़े मसाले। अब मैं इसमें डालूँगी पिसे हुए मसाले। इस पिसे हुए मसालों में मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे हम रेड चिली का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी, और नमक जो है वो हमने हस्बे ज़रूरत डालना है। तो मैं 1 स्पून डाल दूँगी नमक का, और उसके साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया। तो सूखा धनिया जो है वो मैंने हाथ से हल्का सा क्रश किया हुआ है, और वो 1/2 टीस्पून ऐड कर दूँगी। और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे धरा मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी धरा मिर्च। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे मसाले। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पानी, और इसको हम रख देंगे चूल्हे पे पूरे 1 घंटा के लिए पकने के लिए। तो पानी भी इसमें कितना ऐड करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि हमारे पाए जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो चलिए इसमें डालते हैं पानी। गाइस इस पर मैं तकरीबन 4 बड़े गिलास जो है वो पानी के ऐड कर दूँगी, क्योंकि प्रेशर जो है वो काफ़ी देर तक चलेगा, तो पानी हमने ज़्यादा ही ऐड करना है। तो गाइस ये तकरीबन 4.5 गिलास हो गए पानी के, और बहुत है इतना पानी। तो ये पानी मैंने डाल दिया है इसमें। तो अब मैं इसको रख दूँगी दम पे, प्रेशर को चूल्हे पे पकने के लिए, और पूरा 1 घंटे के लिए हम प्रेशर चलाएँगे। तो 1 घंटे के अंदर जो हमारे पाए हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे, और पानी भी तकरीबन ड्राई हो जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं चूल्हे पे। यहाँ पे पूरा 1 घंटा तक प्रेशर लगा था। जो पाए थे वो थोड़े से सख्त थे, तो मैंने आधा घंटा मजीद गया है। तो ये टोटल 1 घंटा और 30 मिनट में पके हैं। तो देखें माशाल्लाह से पाए हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा यखनी थी वो मैंने निकाल दी है। तो उसको बाद में हम शोरबे के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी, तकरीबन 1/2 कप मैं घी डालूँगी इसको भूनने के लिए अच्छी तरह से। तो 1/2 कप के करीब मैंने घी डाल दिया। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो मैंने मसाले वगैरह डाले थे वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए, वो घुल जाए अच्छी तरह से। तो इसकी हम अच्छी करेंगे थोड़ी देर के लिए भुनाई। और घी डालने से, इसको थोड़ा सा भूनने से ये होगा कि इसमें से अगर कोई शान वगैरह हुई, इसकी स्मेल हुई, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही हम भून लेंगे। भूनने के साथ साथ मैं इसमें सिर्फ 3 चम्मच के करीब जो है दही ऐड कर दूँगी। इससे बड़े ही मज़े का जायका बन जाएगा इसका। और दही डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच दही डाला मैंने, बहुत ज़्यादा दही नहीं डाला। तो इसको ऐसा ही थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। दही का पानी जो वो खुश्क हो जाए और प्यारा सा कलर आ जाए हमारे पाए में। देखिए हमारे पाए जो है वो भून चुके हैं, दही भी का पानी भी खुश्क हो गया। तो अब जो यखनी निकाली थी मैंने वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो यखनी मैंने डाल दिया। अब इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी,
ताकि हमारा जो शोरबा है वो भी पक जाए थोड़ा सा, और साथ ही साथ हमारी तरी जो है वो भी ऊपर आ जाए। तो इसके ऊपर मैं करूँगी, ढक्कन दूँगी, कवर करूँगी इसे और इसको पकाऊँगी 5 से 7 मिनट के लिए। जी तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से पाए बिल्कुल रेडी हैं। और देखिए ऊपर माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तरी भी आ चुकी है। तो आपके सामने मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला था, बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं किया, हाफ कप घी डाला था। तो ये जो ऊपर तरी है ये पाए का खुद का रोगन है, ये इसके अपना घी है, हमने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल घी डाला था। और देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी और खूबसूरत तरी आ चुकी है और सालन भी कितना मज़े का लग रहा है। तो सब अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और करेंगे खाने को सर्व। तो चलिए सबसे पहले सालन को निकालते हैं प्लेट में, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से पाए बिल्कुल रेडी हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं इस टाइम। तो बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही मज़ेदार खुशबू है और जायका भी बहुत अच्छा है। तो बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बड़ा ही ईजी है पाए बनाना। पाए बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे पाए की रेसिपी कैसी लगी। और जो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुँच सके। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो मैं करूँगी अपने पाए एंजॉय, आपसे मिलेंगे फिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।